गुड इवनिंग क्लास। आज फिर हम लोग वॉइस पे ही बात करेंगे। पिछले 3 क्लासेस से हम लोग वॉइसेस पे बात कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में बात किया था, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को लेकर बात किया था और पास्ट कॉन्टीन्यूअस को लेकर हम लोगों ने बात किया था। जिसमें कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम लोगों ने ये सुना था कि भाई कॉन्टीन्यूअस टेंस को जब हमें पासिव वॉइस में चेंज करना होता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस पैसिव वॉइस में हम अलग से एक हेल्पिंग वर्ब बीइंग यूज कर लेते हैं। और वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमें कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को यूज करना ही होता है। इस वजह से वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को तो लिखते नहीं है वहां पर, क्योंकि मेन वर्ब को आप क्या करते हो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हो। तो कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप पैसिव में चेंज कर रहे हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव में चेंज कर रहे हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक अलग से आईएनजी वाला बीइंग हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कल बात हम लोगों ने की थी पिछली क्लास में। आज हम लोग परफेक्ट टेंस को देखेंगे और परफेक्ट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट टेंस को जब हम पासिव वॉइस में चेंज करते हैं तो परफेक्ट टेंस को किस तरह से पासिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो जिस तरह से कॉन्टिन्यूअस में आपने सुना था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, उसी तरह से अगर आप परफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें भाई, परफेक्ट की बात करें, तो पासिव वॉइस में परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड करना होता है, बीन ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, हेल्पिंग वर्ब अलग से बीन ऐड करना होता है। किसी भी परफेक्ट टेंस की बात करें, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो भी बीन ऐड करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो भी बीन ऐड करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो भी हम बीन ऐड कर देंगे। और वो बीन कहां ऐड होगा, जो हमारे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा उसी हेल्पिंग वर्ब के आगे हम क्या कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने सुना होगा कि हैव हैज हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के आगे आप क्या करेंगे, बीन यूज कर लेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड के आगे आप क्या करेंगे, बीन यूज कर लेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आता है, हैड आता है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आता है विल हैव या शैल हैव हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी विल हैव या शैल हैव के आगे हम क्या करेंगे, पासिव वॉइस में बीन ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का हो जाएगा। और बाकी जो कॉमन सी बात हम लोग एक्टिव पैसिव में सुनते चले आ रहे हैं कि जब भी हमें किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करना होता है तो हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना होता है, और जो पैसिव वॉइस में नया ऑब्जेक्ट होता है उस नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, बाय यूज करते हैं। और आपने ये भी सुना था कि वर्ब का हमेशा क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में। तो परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब को लेकर कोई टेंशन भी नहीं, क्योंकि परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें मिलता ही मिलता है, तो उसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, है ना। तो हमें सिंपल सी जो बात याद रखनी है परफेक्ट को लेकर वो ये याद रखनी है कि परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, पैसिव करने के लिए हर हाल में जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव होगा, उसके आगे आप बीन बढ़ा देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो आप हैड के आगे बीन बढ़ा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव या शैल हैव के आगे आप क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक सी बात जान ली, लेकिन मैं उसका फॉर्मेशन आपके सामने लिख दे रहा हूं ताकि आप उसे लिख लें और अच्छी तरह से आप उसको समझ लें, ताकि जब कभी भी किसी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो चेंज करने में कोई समस्या आपको ना आए। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज यूज करते हैं, और इस हैव और हैज के आगे आप क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव वॉइस में। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में चेंज करेंगे तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में भी आप क्या करेंगे, हैव और हैज यूज करेंगे, ठीक है।
हैव और हैज यूज करेंगे और इसी हैव और हैज के आगे आप क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे, है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में होता ही होता है, उसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को आप पैसिव वॉइस में क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। यानी बीन के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर जो नया ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में होगा उस ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या कर लेंगे, बाय यूज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। पैसिव वॉइस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करें, मैं उसका भी फॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, आप लिख लें, है ना। अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसका जो एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन होता है, आप सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस में आप क्या करते हैं, हैड यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, है ना। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, उस हैड के बाद आप क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और फिर आप क्या प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में ये फॉर्मेशन होता है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी दरअसल आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा पैसिव वॉइस में। और फिर इस सब्जेक्ट के आगे जिस तरह से आपने एक्टिव में हैड लिखा है उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी आप क्या करेंगे, हैड लिख देंगे पास्ट परफेक्ट में। और इसी हैड के आगे आप क्या करेंगे, बीन ऐड कर देंगे। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है, यहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आप पैसिव वॉइस में क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर जो आपका नया ऑब्जेक्ट होगा उस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखेंगे और आप अपने नए ऑब्जेक्ट को एंड में क्या करेंगे, प्लेस कर लेंगे। देखिए मैं बार बार हर सेंटेंस के फॉर्मेशन में बाय लिख रहा हूं, हालांकि मैं पिछले लेक्चर में एक दिन कहा था कि पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाना ये कंपलसरी नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता, इसके बारे में मैं बात भी करूंगा और आपको सही ढंग से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो जिसमें, है ना, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, आपके सिलेबस में जनरल इंग्लिश होता है, तो आप उसे अच्छी तरह से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे फायदा उठा रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों तक भी शेयर करते रहें, ताकि दूसरे लोग भी मुझसे जुड़ सके और वो भी मुझसे क्या कर सके, फायदा उठा सके। ठीक है। और आप लोग भी, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, है ना, और दूसरों तक भेजें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, उन्हें भी फायदा हो। तो मैं बात कर रहा था पास्ट परफेक्ट को लेकर कि पास्ट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। इसी हैड के आगे आप क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का हो जाएगा। ठीक है। चलिए मैं अभी फ्यूचर परफेक्ट का भी फॉर्मेशन लिख रहा हूं आपके सामने, पहले आप इसे राइट डाउन कर लें, है ना। और जो लोग मुझसे आज जुड़ रहे हैं या मुझे आज देख रहे हैं, वो मेरी पिछली क्लास भी देख ले, ताकि आपको एक तारतम्यता के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाए, है ना। इससे पहले की क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया है, पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस किया है, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में मैंने बात करी थी, है ना। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बात किया था, तो उन सबको भी आप देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट, है ना, पूरा चैप्टर मिल सके। ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन कर लें आप। राइट डाउन कर लिया होगा शायद, मैं रब कर रहा हूं। लेकिन देखिए, उसे रब करने से पहले मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा। आपने ऊपर क्या लिख रखा कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो पैसिव में चेंज करना, चाहे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो पैसिव में चेंज करना, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो पैसिव में चेंज करना, हमें सिर्फ क्या ऐड करना होता है, पैसिव वॉइस में बीन ऐड करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव और हैज आता है। इसी हैव और हैज के आगे आपने क्या ऐड कर दिया है, बीन ऐड कर दिया है। और बाकी तो थर्ड फॉर्म आप एक्टिव में भी यूज कर रहे थे, पैसिव में भी यूज कर रहे हैं, तो आपने नया तो कुछ किया नहीं। अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैड आता है। उसी हैड के आगे आपने पैसिव में क्या कर दिया, बीन ऐड कर दिया। ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल सेंटेंस भी देखेंगे। चलिए, मेरा मानना है कि शायद आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए मैं रब कर रहा हूं, मैं फ्यूचर परफेक्ट को लिख रहा हूं। ठीक है। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट के फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आप सबको पता है कि भाई फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो विल हैव या शैल हैव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसी विल हैव और शैल हैव के बाद हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बीन ऐड कर देंगे।
यानी एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो विल होगा या तो क्या होगा, शैल होगा। हमें पता है शैल किसके साथ हम यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। हालांकि अब आजकल जो है सारे सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं विल यूज किया जा रहा है, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए आपको अभी भी यही फॉलो करना है कि भाई आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, शैल यूज करेंगे, है ना। आई और वी के साथ हम विल तब यूज करते हैं जब हमें सेंटेंस को क्या करना होता है, एम्फेसाइज करना होता है। तो आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, शैल यूज करेंगे। और इस विल और शैल के बाद सभी सब्जेक्ट के लिए आप क्या करते हैं, हैव यूज करते हैं। और इस हैव के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमें कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है और नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना है, बाय यूज करना है। और फिर हमें यहां पर क्या करना है, इसी हैव के आगे हमें क्या करना है, बीन बढ़ा देना है। यानी पैसिव वॉइस में भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर भी आपका क्या होगा, विल हैव या शैल हैव होगा। ठीक है, आप सभी सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे विल के साथ, शैल के साथ भी आप हैव लिखेंगे और इसी हैव के बाद आप क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या करेंगे, बाय यूज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट नया वाला आप एंड में प्लेस कर देंगे। सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि पैसिव वॉइस करने के लिए परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, बीन बढ़ाते हैं। और वो कहां बढ़ाते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी एग्जिस्टिंग हेल्पिंग वर्ब के आगे हम क्या करते हैं, बीन बढ़ा देते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज के आगे हम बीन बढ़ाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड के आगे बीन बढ़ा देते हैं, है ना। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल शैल हैव के आगे हम क्या करते हैं, बीन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, जैसे आपने कहा वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। आपने एक सेंटेंस लिखा क्या, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोगों ने अपना कार्य क्या कर लिया, पूरा कर लिया, अपना कार्य समाप्त कर लिया है ना। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब इसे हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, ये हमने सेंटेंस किस में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है। अब इसे अगर हमें पैसिव में चेंज करना होगा तो आर वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। पैसिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे, आर वर्क लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है आर वर्क हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हैव तो हो नहीं सकता, इसके लिए क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो आर वर्क के बाद हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे और इसी हैज के आगे आप क्या करोगे, बीन बढ़ा दोगे, है ना। ठीक है, और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आपने लिखा है, उस कंप्लीटेड को आप फिर कॉपी कर लें, है ना। क्या करेंगे, उसी को कॉपी करेंगे और उसके बाद नए ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या करेंगे, बाय यूज करेंगे और वी का ऑब्जेक्ट आप क्या लिख देंगे, अस लिख देंगे। ये सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। यानी वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोगों ने अपना कार्य क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, या हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं, तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, आवर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस, यानी हम लोगों के द्वारा हमारा कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि जहां पर पॉजिटिव के रूप में आर या देयर आ रहा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, भाई आर वर्क यानी हम लोगों का काम, तो ऐसा बच्चों को लगता है कि वो क्या है, प्लूरल है। हालांकि ऐसा नहीं है, आर के आ जाने से या फिर देयर के आ जाने से आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं कहलाएगा। प्लूरल तो तब होगा ना जब उस नाउन को आप क्या कर रहे होंगे, प्लूरल फॉर्म में लिख रहे होंगे, तब वहां पर आप वर्ब क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, या जो भी प्लूरल वर्ब की जरूरत होगी वो वहां पर आप लिखेंगे। तो इसमें हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां पर भी आर आ रहा हो या देयर लिखा हो तो वो हमारा प्लूरल माना जाएगा और उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए अगर आप कोई और सेंटेंस लिखें, जैसे मैं लिखूं, जैसे मान लिया जाए ही हैड
पैक्ड हिज लगेज। आपने एक सेंटेंस लिखा, he had packed his luggage। अब ये सेंटेंस मैं पास्ट परफेक्ट में लिख रहा हूं, तो यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना है, had के आगे हमें क्या कर देना है, बीन बढ़ा देना है। हम क्या लिखेंगे, his luggage। पासिव में जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, his luggage, है ना, his luggage had, और इसी had के आगे आप क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे। his luggage had been packed by him। ये हो जाएगा पासिव वॉइस में कि उसके द्वारा उसका सामान पैक कर दिया गया था, है ना, या पैक किया जा चुका था, ये मीनिंग हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी वही विल हैव शैल हैव के आगे हम क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे। जैसे मान लिया जाए आपने एक्टिव में सेंटेंस लिखा, ही विल हैव, है ना, ठीक है, रिव्यूड, है ना, योर डॉक्यूमेंट। चलिए जगह कम है तो मैं यहां पर पेपर्स लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ही विल हैव रिव्यूड योर पेपर्स, उसने तुम्हारे दस्तावेज को क्या कर लिया होगा, रिव्यू कर लिया होगा। अब इसे अगर हमें पासिव में चेंज करना होगा तो जाहिर सी बात है, योर पेपर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो पासिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे, योर पेपर्स, है ना, योर पेपर्स विल हैव बीन, इसी हैव के आगे आप क्या करेंगे, बीन, है ना, रिव्यूड बाय क्या, हिम, यानी उसके द्वारा। ये हमारा पासिव वॉइस हो जाएगा। तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो दिख ही रहा होगा आपको ना, और मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, योर पेपर्स विल हैव बीन रिव्यूड बाय हिम। मैं जरा यहां पर बोल दूं, यहां पे बाय हिम जो है ना, थोड़ा शायद आपकी वीडियो में नीचे जा रहा होगा, तो मैं नीचे लिख रखा है मैंने बाय हिम, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं लिख रखा है मैंने। चलिए, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंसेस से आप सेंटेंस देख रहे हैं, और हर जगह आपने क्या किया है, देखिए बीन बढ़ा दिया है। आपने क्या किया है, पासिव में बीन बढ़ा दिया है ना, और आपने कुछ नहीं किया है, बस जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके पहले आपने क्या किया, बाय ऐड कर दिया, तो सेंटेंस क्या हो गया, पासिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव करना होगा तो जाहिर सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है उसी के बाद हम नॉट प्लेस कर देंगे। एक्टिव में हम हैव हैज के बाद नॉट प्लेस करेंगे, पासिव में भी हम हैव हैज के बाद नॉट प्लेस करेंगे, है ना। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड के बाद नॉट प्लेस करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल, है ना, और शैल के बाद नॉट प्लेस करेंगे, यानी विल के बाद आप नॉट प्लेस करेंगे, निगेटिव हो जाएगा। यहां पर भी आप विल के बाद क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पर हमें समझना यह है कि कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, जहां पर एक से ज्यादा ऑक्सिलरीज आ रहे होते हैं, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे होते हैं। जैसे अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो पासिव वॉइस में विल भी आता है, हैव भी आता है, बीन भी आता है, तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। तो आपको जब ऑप्शन गलत करके दिया जाता है तो वहां पर किया जाता है कि नेगेटिव करने के लिए कभी हैव के साथ नॉट प्लेस कर दिया जाएगा, कभी किसी ऑप्शन में बीन के साथ नॉट प्लेस कर दिया जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हो तो नेगेटिव करने के लिए हमेशा नॉट जो प्लेस किया जाता है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट से जस्ट बाद आ रहा हो, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के साथ हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस करेंगे। बाकी किसी भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट प्लेस किया गया होगा तो वो सही सेंटेंस नहीं माना जाता। अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव लिखना है तो भाई कुछ नहीं, आप हैव को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। यहां पर हैज को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। हैड को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के
पहले ले आएंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। फ्यूचर में विल और शैल को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो जिसके बाद आप नॉट प्लेस करते हैं सेंटेंस नेगेटिव करने के लिए, उसी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलिए एक आध सेंटेंस इंट्रोगेटिव को लेकर भी हम लोग देख लें। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए आपने लिखा वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट पोस्टेड, है ना, ठीक है, माई लेटर, मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि भाई आपने मेरे लेटर को पोस्ट क्यों नहीं किया है। वाई हैव यू नॉट पोस्टेड माई लेटर, आपने कुछ नहीं किया। भाई इसको अगर सिंपल लिखे होते नेगेटिव में तो आप क्या लिखते, यू हैव नॉट पोस्टेड माई लेटर, आपने हैव को पहले रख दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो पासिव में अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो इसको तो हम उसी तरह से लिख देंगे वाई। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब चूंकि माई लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे। वाई हैज माई लेटर, माई लेटर, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, नॉट, वाई हैज माई लेटर नॉट, और इसी के आगे आप क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे। चूंकि आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया है ना, आप पहले रख दिए तो जाहिर सी बात है बीन तो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे रहेगा। तो क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई हैज माई लेटर नॉट बीन पोस्टेड, है ना, पोस्टेड बाय यू, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। यानी वाई हैव यू नॉट पोस्टेड माई लेटर, तो पैसिव क्या हो जाएगा, वाई हैज माई लेटर नॉट बीन पोस्टेड बाय यू, कि आपके द्वारा मेरे लेटर को क्यों नहीं पोस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए एक हम लोग हु वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। चूंकि हर टेंस में मैं हु वाला सेंटेंस लिखा करता हूं, चूंकि हु से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने कहा हु हैज, ठीक है, हु हैज डन दिस वर्क, मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा कि यह काम किसने किया है, हु हैज डन दिस वर्क। अब इसे हमें पासिव में चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है हु को जब हम पासिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, बाय हुम, हु को पासिव में चेंज करेंगे तो बाय हुम लिखेंगे, और बाकी पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस वर्क है, तो दिस वर्क को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, चूंकि वो सिंगुलर है तो उसके लिए भी हमें हैज ही लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज, है ना, हैज दिस वर्क बीन, इसी के आगे आप क्या करेंगे, बीन बना देंगे। बाय हुम हैज दिस वर्क बीन डन, इसका मीनिंग हो जाएगा यानी किसके द्वारा ये कार्य किया गया है। और अगर हु से इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो लास्ट में हमें क्या करना होगा, बाय लिखना होगा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हु हैज दिस वर्क बीन डन, और लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, बाय ऐड कर देंगे। इसे इस तरह से भी पैसिव में आप लिख सकते हैं, है ना, बाय हुम हैज दिस वर्क, है ना, बीन डन, या फिर बाय हुम की जगह पे आप हु लिखें, हु हैज दिस वर्क बीन डन बाय, लास्ट में ऐड करना होगा। तो आज हम लोगों ने परफेक्ट के बारे में बात किया। आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में फिर हम लोग जो है ना फिर एक्टिव पैसिव की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं। अभी तो मैं टेंस बेस्ड ही सिर्फ बात कर रहा हूं, जिसमें आज मैंने परफेक्ट टेंस को देखा। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।